ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं अलवर से भाजपा विधायक बनवारी लाल सिंघल। आइए दिखाते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। विधायक बनने के बाद सबसे पहले अलवर शहर में गौशाला बनवाने के लिए इन्होंने 21,51,000 रुपए दिए और अपना वादा पूरा किया। हालांकि आरएएस, वीएचपी और भाजपा से जुड़े रहने के बावजूद इनके साथ सियासी चालें चली गई और टिकट मिलने के बावजूद भी टिकट काट दिया गया था इनका। बनवारी लाल सिंघल पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे को अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं। इनके मुताबिक जो लोग भी सियासत के जरिए समाज सेवा का काम करते हैं उन्हें ही राजनीति में रहना चाहिए। खुद कई परेशानियों का सामना कर चुके बनवारी लाल सिंघल आम लोगों के दुख दर्द को भी बखूबी समझते हैं और उन्हें हल करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना और क्षेत्र के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराना इनका सबसे बड़ा सपना है। संघ और वीएचपी से जुड़े रहे बनवारी लाल सिंघल की दिनचर्या शुरू होती है अल सुबह तकरीबन 5 बजे। सुबह जल्दी उठने और तैयार होने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। बचपन से ही धार्मिक मामलों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। पूजा पाठ से फ्री होने के बाद वक्त होता है देश दुनिया की खबरें जानने का। इसके लिए हर रोज अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग सा है। खबर पढ़ने के दौरान विधायक जी स्केच पेन का बॉक्स अपने साथ रखते हैं। जो खबर इनके मतलब की होती है या जिस खबर से इनके विरोधी को घेरने में मदद मिल सकती है उस खबर पर स्केच पेन से निशान लगा देते हैं, जिसे बाद में इनका पीए संभाल कर रखता है। सुबह उठने के तुरंत बाद मेरे को चाय के साथ अखबार चाहिए होते हैं। मैं अखबार को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका मेरा अलग है। मैं स्केच पेन का मेरा डब्बा साथ लेके बैठता हूँ। इसमें जो प्रमुख खबरें होती हैं अलवर की या प्रदेश की, देश की, उन अखबारों को मैं स्केच पेन से हाईलाइट करके उस खबर को छोड़ देता हूँ। मेरा जो पीए है, मेरा निजी सहायक, वो फिर इन खबरों को काट के स्कैन करके या तो कंप्यूटर में या इसको कटिंग करके एक साधारण जो A4 साइज का पेपर है उस पर चिपका के और फिर वो मेरी जिस फाइल के अंदर उस पेपर को लगाना है उससे संबंधित फाइल में उस पेपर को वो लगा देता है। इस सबसे फ्री होने के बाद वक्त होता है चाय नाश्ते का। नाश्ता करने के बाद घर में बने दफ्तर में जाते हैं और क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनते हैं। करीब 2-2.5 घंटे तक जन सुनवाई करने के बाद अब निकल रहे हैं क्षेत्र के दौरे पर। क्षेत्र में पहुंचते हैं, शहर की अलग अलग गलियों और मोहल्लों में जाते हैं, लोगों से बात कर उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। बाजार के अंदर स्वर्णकारों में इसको सभी जानते हैं। शुरू से ही बाजार में रहने वाला आदमी है। ये नहीं कि बाजार से अलग रहता हो, बाजार वालों के साथ में रिहा है। चाहे जैन स्कूल में पढ़ते हो फिर भी मार्केट में, सुनारों के मार्केट में इसको पूर्ण तरह सभी जानते हैं। फ़ोन करते ही ये उस समस्या को निजात दिलाने के लिए तुरंत मौके पर हाजिर होते हैं। कोई भी किसी भी कार्यक्रम में, सुख में, दुख में, किसी के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसके बाद पहुंच रहे हैं अलवर शहर की उन गलियों में जहां इनका बचपन बीता। सबसे पहले पहुंचते हैं मनिकाबड़ स्थित जैन हाई स्कूल में। इसी स्कूल में शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई इनकी। बचपन में जिन अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण की उनसे भी मुलाकात करते हैं। जब ये छोटी अवस्था में थे तो हमारे जैन बलजी राठौड़ी गली स्कूल में था, उसमें मैं भी टीचर था, ये भी पढ़ने आते थे और यहाँ तक कि क्लास में ये बड़े नम्र थे। उस समय मैं कहता बेटा वो बोला कर थोड़ा, तो ये राजी हो जाते और पढ़ाई में भी अच्छे थे। और वो बातें अभी याद आती है। एक दिन जब ये फार्म भरने जा रहे थे, बाजार में खड़ा था, पीछे को हो गया था मैं, तो वहीं से पता नहीं कहाँ से देख लिया, उतर का आए और मुझको गले लगा लिया। मुझको बड़ा वो हुआ, मेरे मुंह से ही निकला तुम जीते हो। इस प्रांगण की यादों की अगर मैं बात करूं तो मेरा जीवन ही उन यादों से भरा पड़ा है। तो कोई 1, 2, 5, 10 यादें ऐसी नहीं है जिनको मैं कह के किसी भी बात को छोटा या बड़ा कर सकूं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो कुछ भी आज हूं वो इस प्रांगण की वजह से हूं, उन गुरुजनों की वजह से हूं जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के हमारा सर्वांगीण विकास करने में अपना तन मन धन लगाया, अच्छा नागरिक बनाया, श्रेष्ठ शिक्षा दी, एक जिम्मेदार नागरिक कैसे रहना है ये भान हमेशा उन्होंने कराया, ईमानदार रहने की, सदचरित्र रहने की जो शिक्षा दी। आज मैं उन्हीं गुरुजनों का प्रसाद मानता हूँ। जिस वर्तमान स्थिति में मैं हूँ इन सबके आशीर्वाद से हूँ और इनकी मेहनत से।
यहाँ शिक्षा ले रहे बच्चों से भी मुलाकात करते हैं। स्कूल की यादों को पीछे छोड़ अब पहुंच रहे हैं अलवर के दिल्ली दरवाजा स्थित उन गलियों में जहां खेल कूद कर ये बड़े हुए। यहाँ पहुंचकर अतीत की यादों में खो जाते हैं। यहाँ आकर गलियों में घूमते हैं और बचपन की यादें ताजा करते हैं। सारा बचपन लगभग हमारा इस मंदिर पे गुजरा। मैं आपको वो क्षेत्र आज दिखाता हूँ जहाँ हम छोटे छोटे कंचों से खेलते थे, या पिट्ठू होता है वो छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे पे जमा के बॉल से उसको मारना, वो पिट्ठू खेलते थे, डंडे से बॉल को मारना। ये मंदिर है डंडे वाला मंदिर बोलते हैं इसको। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। इनका बचपन इसी मंदिर के आसपास बीता। अक्सर दोस्तों के साथ शाम यहीं बीता करती थी इनकी। मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारा रोजमर्रा का जो जीवन था स्कूल के बाद का, वो इस मंदिर और मंदिर के आसपास का जो मैदान था या नीचे, इसमें गुजरता था। इसके बिल्कुल नीचे, इस मंदिर के नीचे दिल्ली दरवाजा, ऐतिहासिक इमारत है ये। दिल्ली जाने के लिए जो रास्ता था शहर से, शहर सारा ये शहर यहाँ आके बंद होता था उस समय, और यहाँ से ये रास्ता दिल्ली जाता था। तो वो दिल्ली दरवाजा मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वो दिल्ली दरवाजा नीचे है, ये अंदर हम देखेंगे ये मंदिर की परिसर है, ये शिवालय है, और ये सामने ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। सारा दिन इस मंदिर में हम घूमते थे, छोटे छोटे थे। कब सुबह हुई कब सांझ हो गई इस छत्र छाया में पता ही नहीं लगता था। इसके बाद जैन मंदिर में जाते हैं और वहां भी अपनी आस्था का इजहार करते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं उन घरों में जहां पर बचपन में आर्थिक तंगी के चलते ये किराए पर रहा करते थे। विधायक जी उस वक्त को याद कर आज भी सहम से जाते हैं। ये बलजी राठौर की गली है, इसका नाम है, किन कारणों से रखा गया ध्यान नहीं है, लेकिन इस गली में से हर घर में से कोई लड़का या लड़की हमारे सहपाठी थे। हर घर में आना जाना, हर एक घर में मिलना जुलना, ऐसा प्रेम पूर्वक वातावरण रहता था सब लोगों के साथ। आज भी वही स्थिति है, जिसमें मेरे माताजी पिताजी बताते हैं कि मेरा जन्म हुआ था इस मकान के अंदर। कभी मदन लाल जी जैन और श्रीमती बिलास देवी जैन, उनका ये मकान होता था। हम लोग इसमें किराएदार थे। इस मकान में मेरा जन्म हुआ। ये हिस्सा है जिसमें हम लोग, जब मेरी आंखें खुली होंगी, पहली से 8वीं क्लास तक की शिक्षा इस मकान में रहते हुए मेरी हुई, और 8वीं क्लास पूरी होते होते हम यहाँ से फिर एक अगले मकान में किराए के में चले गए थे। ये ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस ऊपर के हिस्से में हम लोग किराएदार थे। हाँ, बदलाव तो होते ही हैं। उस समय इस मकान में हमारे पास बिजली नहीं हुआ करती थी, लैंप की रोशनी में हम पढ़ा करते थे। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, और आज हमारे साथ हैं भाजपा विधायक और कट्टर हिंदुत्व चेहरा कहे जाने वाले बनवारी लाल सिंघल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो उनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे।